गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दूसरा लेक्चर देने वाले हैं। मैं सीमा गोडवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीकॉम सेकेंड ईयर को मैं एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही हूँ। उसका आज मैं सेकंड लेक्चर दे रही हूँ। और आज जो हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर मैं दे चुकी हूँ, आज दूसरा लेक्चर देने जा रही हूँ। इसका टॉपिक है नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उनके कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन, मीनिंग के बारे में हमने इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। आज मैं इसे आगे के बारे में बता रही हूँ। तो हम जो ले रहे हैं नेचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषता क्या है। तो सबसे पहली विशेषता है हमारी एक क्रिएटिविटी प्रोसेस। उद्यमिता की जो विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है या नेचर है वो है एक क्रिएटिविटी प्रोसेस, सृजनात्मक प्रक्रिया। उद्यमिता उपयोगिता की कला, कुछ भी सृजन करने की प्रक्रिया है। उद्यमिता एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नए उपक्रम की स्थापना की जाती है और उपयुक्त जो नए सर्जित किए जाते हैं। मतलब ऐसी क्रिएटिविटी है जिसमें कुछ नया करते रहना है, नए बिज़नेस को स्टार्ट करना, नए जो एक्टिविटी है उसको लेके आना, नई प्रोडक्ट बनाना। तो एक न्यू क्रिएटिविटी जो क्रिएटिविटी प्रोसेस के अंदर आती है। अब है नेक्स्ट डिसकंटिन्यू प्रोसेस। डिसकंटिन्यू का मतलब है असतत प्रक्रिया का मतलब ये हुआ कि उद्यमिता की एक ये बहुत ही खास विशेषता है कि ये हमेशा चलती रहती है, निरंतर जो है चलती नहीं रहती है, क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो जाती है। पॉल कहते हैं कि उद्यमिता एक असतत प्रक्रिया है जो उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन करने के लिए जन्म लेती है तथा जब तक अदृश्य रहती है तब तक कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। मतलब एक ऐसी बात है कि भाई कोई चीज़ अपन कंटिन्यू करते हैं, एक बार इनोवेशन कर दिया लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आ गया, डिसकंटिन्यूटी आ गई, फिर तब तक उस चीज़ के लिए वो ब्रेक लेती है जब तक कुछ वो नया नहीं कर लेती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कंटिन्यूटी में नहीं रहते, इसको डिसकंटिन्यूटी प्रोसेस के अंदर आते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब अवसरों की खोज करने की प्रक्रिया। उद्यमिता अवसरों को खोजने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में किसी उपयोगिता वाले उत्पाद या सेवा का सर्जन या नवाचार करने को अवसर खोजने का प्रयास किया जाता है। उद्यमिता अवसर की खोज से प्रारंभ होती है तथा उसे विध्वंस या उपयोग के साथ ही अपने चरम बिंदु पे पहुंचा देती है। इसमें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे समस्या, आवश्यकताएं, परिवर्तन, आविष्कार, परिवर्तन, प्रतिस्पर्धा। इस सभी चीज़ों को लेकर इन अवसरों को, अपॉर्चुनिटी में कई तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसका इनोवेशन। उद्यमिता नवाचार पर आधारित है। जो उद्यमिता नवाचार नहीं करता है उसे उद्यमी कहना उचित नहीं है। नवाचार एवं लक्ष्य आधारित परिवर्तन उद्यमी की आत्मा है। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है नवाचार उद्यमियों का विशिष्ट उपकरण है। सुपीटर कहते हैं उद्यमिता नवाचारी कार्य है। उद्यमिता नवाचार के लिए ही जन्म लेती है, नवाचार से ही विकसित एवं सफल होती है। उद्यमिता की प्रक्रिया में उद्यमी किसी उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन की तकनीकी ये उल्लेखनीय है। यह उच्च उपलब्धि के अभिलाषा से तात्पर्य अधिक धन कमाने की लालसा से नहीं होता है। मतलब ऐसी लालच नहीं होता, वो हमेशा एक इनोवेशन के काम में लगा रहता है, उसे इसमें धन कमाने की लालसा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पॉइंट है इसका रिस्क, जोखिम। जोखिम से मतलब आप सभी समझते हैं रिस्क हम अपने जीवन में आए दिन लेते रहते हैं किसी न किसी काम को करते हुए। आज हम गाड़ी रोड पे चला रहे हैं तो इसका ये भी एक तरह का रिस्क है हमारे लिए, कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, कहीं हमसे कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए। तो हम अगर कुछ भी कोई काम करते हैं तो एक रिस्क के साथ करते हैं कि हम इसमें सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। तो ये उद्यमिता में भी इसी तरह का एक रिस्क होता है कि पीटर एफ ड्रकर लिखते हैं कि यह माना जाता है उद्यमिता बहुत ही जोखिमपूर्ण और वास्तव में उच्च तकनीकी वाले क्षेत्र में यह स्पष्ट
दृष्टिकोण में होती है। इसमें असफल की दर बहुत ऊंची होती है और असफलता के अवसर, यहाँ तक कि अस्तित्व बचाने के अवसर भी बहुत कम दिखते हैं। मतलब इसमें हम ये कह लें कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो हम ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें अनसक्सेस की चांसेस ज़्यादा रहते हैं सक्सेस के कम। लेकिन अगर कोई रिस्क लेता है, बड़ी रिस्क लेता है, तो वो अपनी सक्सेस को पाने के लिए लेता है कि अगर मैं रिस्क ले रहा हूँ तो सक्सेस तो होना ही है, और अगर नहीं हुआ तो अनसक्सेस तो हो ही जाएगा, होना ही है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें साथ लेके चलनी पड़ती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिश एंड इसका एस्टेब्लिश ऑफ, जो कहते हैं कि जो उपकरण की स्थापना एवं संचालन, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो आप एस्टेब्लिश कैसे करते हैं, उद्यमिता की प्रक्रिया में उपकरण की स्थापना एवं संचालन करना ही निहित है। डॉलिंग कहते हैं कि उद्यमिता में विद्वान एवं भविष्य में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों के उपकरण का निर्माण करने की प्रक्रिया है। उपकरण या संगठन का निर्माण करके ही उद्यमी अपने विभिन्न कार्यों को विभिन्न कर्मचारियों को सौंपता है ताकि उन सभी कार्यों को कुशलता एवं सफलतापूर्वक संपन्न करवा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्रबंधकीय चतुराई एवं नेतृत्व क्षमता, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप कैपेसिटी। तो प्रबंधकीय चतुराई एवं नेतृत्व क्षमता उद्यमिता के दो प्रमुख आधारभूत पहलू है। वित्तीय चतुराई को वे कौन मानते हैं कि उनका मानना है कि वह व्यक्ति सफल उद्यमी बन सकता है जिसमें धन कमाने एवं संचित करने की लालसा की अपेक्षा प्रबंध और नेतृत्व की क्षमता अधिक होनी चाहिए। एंड इसका नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई अचीवमेंट एम्बिशन, उच्च उपलब्धियों की अभिलाषा का परिणाम। उद्यमिता की विशेषता यह भी है कि यह उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने की अभिलाषा का परिणाम है। किसी भी व्यक्ति से उच्च उपलब्धियों की अभिलाषा ही उसकी उद्यमिता की भावना का विकास करती है। जिस व्यक्ति में जिस अधिक उच्च उपलब्धि की लालसा होती है वह उसे उतना ही बड़ा उद्यमी बना सकता है। यह देखा जाता है कि विकसित देशों में लोग तुलना में विकसित राष्ट्रों के लोगों से उच्च उपलब्धियों की अभिलाषा अधिक होती है। उद्यमिता का विकास अधिक देखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवोशन, समर्पण। उद्यमिता एक ऐसा कार्य है जिसमें समर्पण भाव परम आवश्यक है। उद्यमिता की सफलता प्राप्त करने के लिए अपना कार्य करने हेतु समर्पण भाव से प्राप्त करने होते हैं। उद्यमिता में समय एवं प्रयासों के समर्पण की आवश्यकता पड़ती है। बिना समर्पण किए गए उद्यमकर्ता को सफलता असफलता के तौर पर रहती है, इसलिए समर्पण की भावना का होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व रिवार्ड। उद्यमिता को पुरस्कार सन्निहित है। मतलब कहने का मतलब है उद्यमिता में पुरस्कार, जब कोई व्यक्ति समर्पण की भावना से समय, धन, प्रयासों का निवेश करता है तो उसे पुरस्कार भी मिलने की पूरी संभावना होती है। उद्यमिता अपनाने में पुरस्कार के रूप में लाभ मिलने वाले प्रबल संभावना तो होती है, साथ ही कार्य करने की स्वतंत्रता और आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक क्रिएटिव ट्रेंड, रचनात्मक प्रवृत्ति। उद्यमिता की विशेषता यह है कि ये एक रचनात्मक प्रवृत्ति है। सुपीटर ने इसे रचनात्मक विनाश कार्य कहा है। नेक्स्ट है इट इज़ ए प्रैक्टिस। प्रबंध विशेषज्ञ ड्रकर ने बहुत ही उपयुक्त लिखा है कि उद्यमिता ने विज्ञान है ना कला, ये तो व्यवहार है। इसमें जितना अधिक जितनी अधिक उद्यमिता होती है उतने ही अधिक साहसी कार्य करता है, उतना ही प्रखर होता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दिस इज़ नॉट पर्सनैलिटी बट बिहेवियर। ये व्यक्ति का लक्षण नहीं है, आचरण है। यहाँ यह भी स्पष्ट कर लेना चाहिए कि उद्यमी किसी
व्यक्तित्व का लक्षण नहीं होता, यह तो अब उसका आचरण है। जो व्यक्ति आचरण में जितनी अधिक जोखिम उठाता है, नवप्रवर्तकारी सृजनशील करता है, उतना ही बड़ा उद्यमकर्ता माना जाता है। ये सिद्धांतों पर आधारित है। इट इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल नॉट ऑन इंस्टीट्यूशंस। उद्यमिता कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। ये किसी व्यक्ति के अंतर्ज्ञान या उसकी अंतर्प्रेरणा के कारण उत्पन्न नहीं होता। उद्यमिता तो अर्थशास्त्र एवं समाज विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित कार्य व्यवहार है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी कार्यों में आवश्यक, मतलब उद्यमिता की आवश्यकता केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होती, मानव के जीवन के सभी क्षेत्रों में उद्यमिता की आवश्यकता पड़ती है। पीटर ड्रकर ने इस विचार पर लिखा है कि उद्यमिता किसी भी तरह से आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं, यद्यपि उसका जन्म वहीं से हुआ है। यह मानव जीवन का अस्तित्व बनाए रखने संबंधित क्रियाओं के अतिरिक्त सभी क्रियाओं से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है एनवायरनमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी। उद्यमिता वातावरण प्रबंध प्रक्रिया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक वातावरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते ही लोग उत्पादों और सेवाओं का निर्माण, उनके सुधार, परिवर्तन आदि की जोखिम उठाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका छोटे एवं बड़े व्यापार के समान रूप से अनिवार्यता, मतलब स्मॉल एंड लार्ज जो बिजनेस है उसको कैसे आप इक्वल रूप दे रहे हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उद्यमिता बड़े उद्योगों के लिए अनिवार्य नहीं है, ये तो छोटे व्यवसायिकों की स्थापना और संचालन में भी उतनी ही अनिवार्य है। वास्तव में यह कहा जाए कि छोटे व्यापार में बड़े व्यापारी की तुलना उद्यमिता अधिक होती है, ये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है लाइफस्टाइल। उद्यमिता हमारे जीवन को बदल के रखती है, क्योंकि उद्यमिता समाज को कुछ देता है, समाज में कुछ नया लेकर आता है, जिससे हम अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाते हैं। नेक्स्ट है इसका मिट्टी से सोना बनाने की कला। तो पीटर एफ ड्रकर ने ठीक ही लिखा है कि उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र कूड़ा कचरा है, प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। उद्यमिता कूड़े कचरे के ढेर में भी उपयोगी बन सकती हैं। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति को आप किस तरह से इम्पोर्टेंट समझते हैं, ये इसके बहुत ही ज़रूरी आता है इसमें। तो उद्यमिता में मैंने आपको ये सारे पॉइंट बताए हैं, जो विशेषता है ये उद्यमिता की, अपनी बुक के अंतर्गत आप ज़रूर पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।